हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम चित्रकला से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो कक्षा 10 और 12 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। पहला प्रश्न कह रहा है, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। हरा रंग, लाल रंग, सफेद रंग, पीला रंग। तो काले का जो विरोधी रंग होता है वो आपका होगा सफेद रंग। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा रंग ओस्टवाल्ड की रंग आदर्श रंग श्रेणी का भाग नहीं है। पीला रंग, बैंगनी रंग, धानी रंग, काला रंग। तो इसका सही उत्तर होगा आपका काला रंग। अगला प्रश्न कह रहा है आपका, पेस्टल रंग कैसे होते हैं। स्थायी, अस्थायी, धुंधले, चटक। तो पेस्टल रंग जो होते हैं आपके अस्थायी होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, नवीन रंग पद्धति के अनुसंधानकर्ता कौन है। पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है आशित कुमार हल्दर, तीसरा ऑप्शन है नंदलाल बोस, चौथा ऑप्शन है ओस्टवाल्ड। तो नवीन रंग पद्धति के अनुसंधानकर्ता जो है वो आपका डी ऑप्शन सही होगा, ओस्टवाल्ड। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से खनिज रंग कौन से हैं। पहला ऑप्शन है गेरू, दूसरा रामरज, तीसरा प्योरी और चौथा है इनमें सभी। तो आपका सही उत्तर होगा इनमें सभी। अगला प्रश्न कह रहा है, लाल का विरोधी रंग कौन सा है। पहला ऑप्शन है समुद्री हरा, दूसरा ऑप्शन है नीला रंग, तीसरा ऑप्शन है आसमानी रंग, चौथा ऑप्शन है पीला रंग। तो लाल का जो विरोधी रंग होता है वो आपका होगा समुद्री हरा रंग। अगला प्रश्न कह रहा है, रंग संगत कितने प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है 2, दूसरा कह रहा है 4, तीसरा कह रहा है 6, चौथा कह रहा है 8। तो आपकी जो रंग संगति होती है वो 6 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न कह रहा है, नारंगी रंग का समीपस्थ रंग कौन सा है। नारंगी रंग का समीपस्थ रंग कौन सा है। पहला ऑप्शन है हरा रंग, दूसरा ऑप्शन है पीला रंग, तीसरा ऑप्शन है नीला रंग, चौथा ऑप्शन आपका है बैंगनी रंग। तो नारंगी का जो समीपस्थ रंग होगा वो आपका होगा पीला रंग। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, आदर्श रंग कितने होते हैं। 3, 4, 6, 8। तो आपका सही उत्तर होगा, जो आदर्श रंग होते हैं वो आपके 8 होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आसमानी रंग, आसमानी का विरोधी रंग कौन सा है। लाल रंग, पीला रंग, नारंगी रंग, बैंगनी रंग। तो आसमानी का जो विरोधी रंग होता है वो आपका नारंगी रंग होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। हरा रंग जो है नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। सामान्य, ठंडा, गर्म, इनमें से कोई नहीं। तो जो हरा रंग है वो नेत्रों पर यानी कि आँखों पर ठंडा प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न कह रहा है, रंगों के कितने गुण होते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 3, दूसरा कह रहा है 4, तीसरा कह रहा है 5, चौथा कह रहा है 6। तो रंगों के जो गुण होते हैं वो आपके होते हैं 3 गुण। अगला प्रश्न कह रहा है, वस्त्र पर डिजाइन करना किस माध्यम में ठीक होगा। तेल रंग, पोस्टर रंग,
एक्रिलिक रंग, जल रंग। तो इसका सही उत्तर होगा आपका एक्रिलिक रंग। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा रंग उदासीन रंग है? लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, काला रंग। तो इनमें से जो आपका उदासीन रंग है वो आपका होगा काला रंग। अगला प्रश्न कह रहा है मोनोकलर योजना किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक रंग योजना, एक रंग योजना, दो रंग योजना, तीन रंग योजना। तो जो मोनोकलर योजना होती है वो होती है आपकी एक रंग योजना। अगला प्रश्न कह रहा है चित्र में गहरा रंग क्या दर्शाने के लिए होता है? पहला ऑप्शन है घनत्व गहराई, दूसरा ऑप्शन है काली घटा, तीसरा ऑप्शन है अंधेरा, चौथा ऑप्शन है प्रकाश। तो चित्र में गहरा रंग जो होता है वो घनत्व और गहराई को दिखाने के लिए होता है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? लाल रंग, पीला रंग, बैंगनी रंग, नीला रंग। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बैंगनी रंग। अगला प्रश्न कह रहा है किस रंग की कंपन गति सबसे कम होती है? लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, बैंगनी रंग। तो सबसे कम कंपन गति जो होती है वो आपके लाल रंग की होती है। अगला प्रश्न कह रहा है लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए? पहला ऑप्शन कह रहा है पीला रंग, दूसरा कह रहा है हरा रंग, तीसरा कह रहा है नारंगी रंग, चौथा कह रहा है आसमानी रंग। तो लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह नारंगी हो जाए? तो लाल में पीला रंग मिला देने से वह नारंगी रंग हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए कि वह बैंगनी रंग हो जाए? पहला ऑप्शन है हरा रंग, दूसरा है लाल रंग, तीसरा है पीला रंग, चौथा है नीला रंग। तो नीले में कौन सा रंग मिलाएंगे वो बैंगनी बन जाए? तो नीले में आप जब लाल रंग मिलाएंगे तो वो बैंगनी बन जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा लाल रंग। अगला प्रश्न कह रहा है मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? मुख्य रंग जो है वो कितने माने जाते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है 3, दूसरा कह रहा है 4, तीसरा कह रहा है 6, चौथा कह रहा है 5। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुख्य रंग जो है आपके 3 माने जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार प्रारंभिक अथवा मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार प्रारंभिक अथवा मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है 3, दूसरा कह रहा है 4, तीसरा कह रहा है 5, चौथा कह रहा है 6। तो प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार जो प्रारंभिक अथवा मुख्य रंग होते हैं वो आपके होते हैं 3। अगला प्रश्न कह रहा है रंगों की नवीन पद्धति के अनुसार प्रारंभिक अथवा मुख्य रंग कितने माने जाते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है 4, दूसरा कह रहा है 6, तीसरा कह रहा है 5, चौथा कह रहा है 3। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 4। अगला प्रश्न कह रहा है तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है नारियल, दूसरा है सरसों, तीसरा है तारपीन,
चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो तैल चित्रण में जो प्रयोग होता है वो है आपका तारपीन का तेल। अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्न में से कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं अधिक काली होंगी? पहला ऑप्शन है 2B, दूसरा ऑप्शन है HB, तीसरा ऑप्शन है H, चौथा ऑप्शन है 2H। तो आपका सही उत्तर होगा 2B। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग कैसा लगता है? पहला ऑप्शन है बैंगनी, दूसरा है पीला, तीसरा है नारंगी, चौथा है लाल। तो क्षितिज के सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग आपका जो होता है वो पीला होता है। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्यास्त के समय क्षितिज का रंग कैसा लगता है? लाल, नारंगी, पीला, नीला। तो सूर्यास्त के समय जो क्षितिज का रंग होता है वो आपका होता है लाल। अगला प्रश्न कह रहा है चारकोल क्या है? पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है तैल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कोयला। अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी? 1662 ईस्वी में, दूसरा कह रहा 1680 ईस्वी में, तीसरा कह रहा है 1720 ईस्वी में, चौथा कह रहा है 1902 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1662 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ण किसका गुण है? पहला कह रहा है ऑप्शन छाया का, दूसरा कह रहा है प्रकाश का, तीसरा कह रहा अंधेरे का, चौथा कह रहा हवा का। तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रकाश का। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और नए नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन की बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।